Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. Are you ready now? आज हम थोड़ा सा मस्त टॉपिक की बात करेंगे और एंजॉय में सामने लाएंगे कुछ अपने फिजिक्स के बारे में बातें. ओके, सो इफ दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस, let it is horizontal surface, it is smooth and a block is placed on it. There is no friction between the surface of the block and the horizontal surface. Means there is no friction between two surfaces in contact. बात समझ में आती है? फ्रिक्शन होता है ना, दो हाथ अगर रब कर दे हमने तो फ्रिक्शन होता है, वैसा फ्रिक्शन इन दोनों सरफेसेस के बीच में बिल्कुल नहीं है. आप क्या करें, दूसरा एक ऑब्जेक्ट, क्या करें, दूसरा एक ऑब्जेक्ट ले ले, उस ऑब्जेक्ट को बांध देते ऐसे. एक अंजर खान लेट आया, दूसरा एक ब्लॉक लेते, और इस ब्लॉक को बांध दिया हमने ऐसे बीच में एक स्ट्रिंग से. ओके, टू ब्लॉक्स आर टाइड बाय अ स्ट्रिंग. दिस इज व्हाट स्ट्रिंग m1 mass, this mass m2, and now if somebody is pulling them in this direction with force F. फिर से कंसिडर करो कि there is no friction between surfaces in contact. This string is inextensible. This string is massless. कैसी है स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज मासलेस, मतलब उसको मास तो होता है पर इतना कम कि बस वो इन मासेस के मुकाबले बहुत ही निग्लिजिबल. एंड इनएक्सटेंसिबल. ऐसी है. एंड surfaces are frictionless. There is no friction. फ्रिक्शन नहीं, स्ट्रिंग मासलेस है एंड स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल, ये अपना कंसिडरेशन है. अब अगर मैं फोर्स F लगा देता तो ये मास तो m1 मास तो आगे जाने वाला, ये तो पक्का. क्या m2 मास भी आगे जाएगा? विल m2 आल्सो बी विद द m1? आंसर होगा यस, है ना. सो इफ these two masses moving in this direction, will there be uniform acceleration? Will there be uniform acceleration? बताओ, will there be uniform acceleration? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा या अलग अलग होगा? अगर मेरे m1 का एक्सेलरेशन a है तो m2 का कुछ अलग होगा या वही रहेगा? सेम होगा. ओके, सो एक्सेलरेशन ऑफ बोथ विल बी सेम. अब कितना होगा? तो वेरी सिंपल, F इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन. अब मास कितना है? मास है m1 प्लस m2 और ये एक्सेलरेशन एज इट इज. तो मेरे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालना है तो क्या लिखूंगा मैं? आई विल राइट हियर a एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f बाय m1 प्लस m2. है क्या नहीं? विल दिस बी एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम? आंसर विल बी यस. अब अगर किसी ने पूछा कि ये स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो टेंशन कितना होगा? टेंशन कितना होगा? टेंशन मतलब
ये M2 मास पीछे खींचता, M1 मास आगे खींचता, मतलब टेंशन दोनों तरफ रहता। टेंशन कुछ एक डायरेक्शन में नहीं होता, टेंशन दोनों डायरेक्शन में, जो चाहे वो डायरेक्शन आप ले सकते। पर टेंशन कितना होगा ये पूछा जाएगा। अच्छा, टेंशन मतलब फोर्स की नहीं, क्या कुछ अलग है टेंशन? टेंशन मतलब फोर्स ही है। धागा हम अगर फोर्स लगा के खींचते तो टेंशन आता। इट मीन्स दैट टेंशन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स, है ना? तो मेरा ये M2 को आगे ले जाने वाला कौन है, टेंशन है या ये फोर्स है? अब अगर कोई बोलता है कि यहां पर अपना टेंशन T है, तो हु इज टेकिंग M2 इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, वेदर फोर्स और टेंशन? दोस्तों, M2 को फोर्स नहीं लेकर जाता सामने, M2 को लेके जाने वाला है टेंशन। डोंट कमिट मिस्टेक। है ना? M2 को कौन लेकर जा रहा है? वो फोर्स तो उधर है, अपना ये टेंशन लेकर जाने वाला है। अब हमने बोला टेंशन इज इक्वल टू फोर्स, है ना? बोला कि नहीं? अगर अगर टेंशन ये फोर्स होता तो मेरा वो टेंशन होगा, फोर्स मतलब एफ डैश लिखूंगा, नहीं तो तुम बोलेंगे टेंशन इज इक्वल टू दिस फोर्स, है ना? टेंशन इज, अगर एफ डैश है तो ये होगा M2 इंटू एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन को कुछ सफिक्स दे दो, 1 2 डैश वगैरह ऐसा बोलूं मैं? शुड आई से एक्सेलरेशन ए, और शुड आई से एक्सेलरेशन A1, एक्सेलरेशन A2 एंड समथिंग एल्स? लेट मी नो। A. Why? Because acceleration same, because acceleration same है. Okay, so my tension will be M2 इधर, एक्सेलरेशन कितना ये देखो, एक्सेलरेशन की वैल्यू है F बाय M1 प्लस M2। दोस्तों, तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ ये फॉर्मूले होने चाहिए। हैव यू रिटन दीज बोथ फॉर्मूले? या पूरा ये 3 4 स्टेप्स लिखना चाहिए? आपने लिखना ही चाहिए, तो ही तुम लोग इसमें प्रो हो जाएंगे, वरना डर जाएंगे बाद में, अरे यार ये कहां से आया। समझे क्या? हाँ, बहुत सारा समय दिया मैंने आप लोगों को, आराम से चल रही गाड़ी। क्या फास्ट होती है? पढ़ाना कुछ फास्ट तो नहीं होता ना? हाँ हाँ, चलो डू इट देन। लिख लिया? आप देखो, अपन कुछ प्रॉब्लम करेंगे। एक कुछ नहीं, एक प्रॉब्लम करेंगे, ले लो प्रॉब्लम। Two masses, 5 kilograms and 10 kilograms. Two masses, 5 kilograms and 10 kilograms are tied by a string, are tied by massless and inextensible string, full stop. If the system is accelerated, if the system is under the action of a force, if the system is under the action of a force as shown in figure, then find tension, T कैपिटल नहीं होना, मुझे कैपिटल T बस सिंबल लिखना था, लेकिन अभी मैं स्मॉल कर रहा हूं। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इन बोथ केसेस। अब वो डायग्राम बता रहा हूं मैं कैसी है।
ये देखो, ये है, ये एक दूसरा मास है और ये फोर्स है, मतलब ये मेरा m1 है, मेरा m2 है, फोर्स इधर है। लेट इट इज 75 न्यूटन्स। अब दूसरा दूसरी केस है। ये मास है मेरा, ये दूसरा मास है मेरा, और फोर्स लगाया मैंने 75 न्यूटन्स। लेकिन मेरा ये m2 है, तो मेरा अब ये m1 m2 अलग अलग, m2 इधर है, m1 इधर है ना। सो अब टेंशन कितना, इस केस में भी और इस केस में भी। दोनों केसेस में टेंशन बताओ, पहले केस में, दूसरे केस में। चलो बताओ। प्रॉब्लम तुम्हारे सामने है, और ये एक सिंपल प्रॉब्लम आ सकता है, मस्त स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, पहले लेवल का प्रॉब्लम नीट और सीईटी में, पहले लेवल का। हाँ बिल्कुल आराम आसान। चलो जल्दी करो। दो टेंशन है, दो आंसर देना चाहिए। चिरंतना, रावेरकर, तेजस्विनी घुमरे, दोन आंसर द्यायला पाहिजेत। वाह 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 वाह, कितना क्लास होशियार है यार, वाह क्या बात है, कितना कितना फर्स्ट क्लास है। अभिव्यक्ती जिन्होंने, गरजे ज्यांनी मला आन्सर दिलंय 25 50, ते चुकलेत। ज्यांनी आन्सर दिलंय 50 25 ते बरोबर आहे। देखो गलती कितनी सीधी सी हो, सिंपल गलती होती है। बहुत केयरफुल रहना चाहिए आंसर देने के लिए। हाँ, 50 and 25, कृष्णा देशपांडे हैज गिवन ओनली वन आंसर, ओनली 25। ऐसा कैसा रहता यार। ओके चलो, कैसे आया ये बता रहा हूं मैं अभी। जिन लोगों ने इसका आंसर नहीं दिया उन लोगों के लिए बता रहा हूं अभी। आर यू रेडी? देखिएगा पहले केस में, पहले केस में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो देखो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टोटल मास। फोर्स है 75, मास है 5 और 10 15, and this is why acceleration 5 meters per second square. 5 meters per second square. This is what answer. I am erasing my question because m1 is 5, m2 is 10 that you have written. हो ना, लिख लिहिलं की नाही ते? हा, ते जर लिहिलं असेल तर मला जागा झाली आता लिहायला भरपूर. ओके, मग आता हे जे टेन्शन आहे, that tension will produce acceleration in m2, and therefore as m2 is 10 kilograms, acceleration is 5, it will become 50 newtons. टेंशन इज 50 न्यूटन्स। अब दूसरे केस में देखिएगा, दूसरे केस में एक्सेलरेशन वही आने वाला है, क्योंकि मासेस बदला नहीं, फोर्स बदला नहीं, खाली मासेस का इंटरचेंज किया। जो आगे था वो पीछे लेकर गए, जो पीछे था आगे लेकर गए। अरे भाई, रेलवे का इंजन किधर भी लगाए तो बोगी का टोटल वेट, रेलवे का वेट थोड़ा बदलता नहीं ना। तो रेलवे का एक्सेलरेशन तो वही रहता है। परली से औरंगाबाद जाते समय, औरंगाबाद से परले जाते समय तो इंजन तो बदलता कि नहीं इधर से उधर। तो क्या एक्सेलरेशन कम ज्यादा होता ट्रेन का, मास ट्रेन का कम ज्यादा होता? नहीं होता। सो हियर, इसलिए मेरा एक्सेलरेशन सेकंड केस में मैं नहीं निकालूंगा, पर टेंशन के लिए लिखूंगा m1a, और m1 है 5, दिस इज 5, सो टोटल टेंशन इज 25 meters per second square. किसी ने भी सॉरी,
This is what of 25 न्यूटन्स। किसी ने भी मुझे न्यूटन यूनिट नहीं दिया था, समझे? किसी ने भी यूनिट नहीं दिया था, बस 50-25 50-25 बोल रहे थे। बोलते होंगे गुलाब जामुन है सर, जिलेबी है सर, पेड़े है सर, रुपए है सर, क्या होगा चाहिए था। हाँ, ओके। चलो दोस्तों, विल यू डू नाउ नेक्स्ट वन? एक आसान दे दो, जल्दी करो, जल्दी करो। क्या एक एक देता हूं? चलो चलो चलो। अभी मैं स्टेटमेंट कुछ नहीं लिख कर देता हूं, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं। इफ इट इज व्हाट 10 and this is what 20 and axle, this force applied is 90 newtons. Force applied is 90 newtons. What is tension in the string? Come on, find out. Find out tension. मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ एरोस टेंशन के लिए, नहीं तो आप लोगों को बोला था। श्रावणी जाधव, श्रावणी जाधव किती उशिरा ग? वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मेरा तो श्रावणी जाधव को एंट्री करते करते क्या बात है, आंसर तो आ गया सबका। कितना सिंपल है ये, बहुत ही सिंपल है। चलो अब क्या करेंगे, अब मैंने इसका एक्सप्लेनेशन देता, सब लोगों ने 30 बता दिया तो मैं क्यों एक्सप्लेनेशन दूं, है कि नहीं? हाँ चलो ठीक है। तो अब देखिए, आई हैव 3 मासेस, 3 मासेस है, और अब मैं फोर्स लगाया इधर। लेट इट इज 4 kilograms, let it is 6 kilograms, let this is 10 kilograms, okay, and I applied force 100 newtons. Will you be able to tell me the tension in this and tension in this? No doubt they are placed on horizontal surface, या नहीं रखे तो भी चलता, लेकिन रखेंगे, क्या लगता हमें, है कि नहीं? बहुत स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं है। चलो बताओ, व्हाट इज टेंशन हियर T1 and here T2? What are tension T1 and T2? दो टेंशंस बताना है। ओके, देखेंगे। ओके, यू आर गिविंग दोज आंसर्स, आई गॉट इट। दोस्तों, जब हम लोग ये सिस्टम को राइट साइड खींचते जा रहे, तो हम तो खींचते जा रहे 4 मासेस को, 4 किलोग्राम मास को, लेकिन ये 10 किलोग्राम मास और 6 किलोग्राम मास को कौन खींच रहा है? टेंशन T1 और अपना फोर्स F। Who is pulling the masses 6 kilograms and 10 kilograms? Is F or tension T1? It is tension T1. So मुझे तो पहला एक्सेलरेशन की बात करनी पड़ेगी। एक्सेलरेशन है फोर्स अपॉन टोटल मास, फोर्स है 100 एंड टोटल मास है 20, and that is equal to 5 meters per second square. This is known everybody. उसके अलावा तो आंसर दे ही नहीं पाते आप। नाउ अब अगर इस टेंशन T1 की बात करूंगा तो ये किसको खींच रहा है? एक्सेलरेशन ये प्रोड्यूस किसको खींच रहा है? 6 वाले को या 10 वाले को या दोनों को? इज दिस टेंशन पुलिंग टू 6 kilograms ओनली और टू बोथ?
टू बोथ। इसका मतलब है मैंने लिखना चाहिए m2 प्लस m3, अगर मैं m1 m2 m3 ऐसा लिखूं तो इसका मतलब है 16 इंटू 5 एंड दिस इज, किसी ने आंसर 80 नहीं दिया सबने 6 लिया m2 m3 के जगह। 6 इंटू 5 30, हाँ कि ना। अब अगर मुझे टेंशन T2 की बात करनी है तो वो किसको खींच रहा है? दैट इज पुलिंग टू ओनली 10 किलोग्राम मास, एंड दैट इज वाई M3A will be your answer, and M3 है 10, एक्सेलरेशन है 5, तो ये होगा 50 न्यूटन्स। हैव यू अंडरस्टूड इट? सबको समझ आ रहा है क्या? बिल्कुल कल आए वाला सलमान भी। आर यू सलमान इज हियर? आर यू हियर सलमान? चैट बॉक्स में डालते रहते, नहीं तो बोलेगा माइक चालू करके। माइक चालू नहीं करने का, चैट बॉक्स में चैटिंग करने के, आंसर देने का। जमता है क्या आंसर देने को? देख ले, समझता है क्या सलमान? समझ रहा है ना? यस। चलो, श्रावणी लेट आई लेकिन समझ रहा श्रावणी को भी चलो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, ये स्ट्रिंग को हटा देंगे। एक अपना मास ऐसा है, हाँ, और उसको लग के दूसरा एक मास है, और ये दोनों एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखे वाले, बिल्कुल फ्रिक्शनलेस सरफेस है। दिस इज माई मास m1, दिस इज मास m2। अब हम फोर्स लगा रहे इधर से F, ओके। हम फोर्स लगा रहे हैं m1 को। किसे फोर्स लगाया हमने? हमने फोर्स लगाया m1 को, और ये m2 उसके सामने है। अब ये दोनों तो साथ साथ चलने वाले हैं, बराबर है कि नहीं? पर m2 क्या बिल्कुल ऐसा खुले दिल से चलेगा क्या? ना, इट विल अपोज टू गो फर्दर। मतलब वो जो m2 है, वो फोर्स पीछे डालेगा, इसको बोलेगा नहीं मुझे नहीं जाने का। समझो, मानो अपने को कोई धक्का दे रहा है तो अपन सामने चल रहे हैं, तो क्या वो ऑटोमेटिक चलते क्या? नहीं, पीछे वाले को धक्का मारते चलते, पीछे जा, मुझे पीछे जाना है, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, ऐसा समझेगा। पर m2 उसको आगे धक्का मार रहा है, m1 आगे धक्का मार रहा है, m2 पीछे धक्का मार रहा है। वो m2 बोलता मुझे नहीं जाने का। जैसा हमें नहीं क्या, जबरदस्ती सवेरे उठाना पड़ता, जबरदस्ती लिखो बोलना पड़ता। देखो ना, हम लोग लिखो ऐसा बोले तो कितना नाराज हो जाते आप, है ना? और नहीं लिखा और अगर घर वालों के साथ बात की तो फिर तो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते कि नहीं? है कि नहीं? हो जाते कि नहीं? बोलो ना। जिन लोगों ने लिखा नहीं था और मैंने घर पे फोन किया तो घर पे थोड़ी सी डाटा डाटी हुई होंगी तो, लेकिन नाराजगी तो मेरे पे आई होगी ना, मुझ पे ही नाराज हुए होंगे ना, है कि नहीं? ऐसा है। तो m1 m2, ये m1 m2 आसानी से नहीं जाता, वो नाराज होके जाता है। नाराज होता मतलब पीछे धक्का मारता है अब वो धक्का कितना मारता है ये देखना है मुझे। दैट धक्का इज कॉल्ड एज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं उसे? दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इस पर कॉन्टैक्ट फोर्स कितना? तो फिर से वही भाई, हमने जो फोर्स लगाया वो करता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। वो होता है F अपॉन m1 प्लस m2, है ना? होता है कि नहीं? होता है। अब यही एक्सेलरेशन से m2 को जाना रहता, मतलब m2 पर कितना फोर्स गिरता, दैट इज व्हाट द कॉन्टैक्ट फोर्स। सो कॉन्टैक्ट फोर्स FC is equal to mass m2 into its acceleration.
मतलब M2 कितना धक्का मार रहा है M2 को, सॉरी M1 कितना धक्का मारता है M2 को, दैट इज व्हाट कांटेक्ट फोर्स. दिस M2 as it is, acceleration is F by M1 plus M2. समझेगा? अगर हम लोग इधर से धक्का मारते तो इधर का फोर्स नहीं, अब बस इधर का फोर्स है, मतलब ये फोर्स को मैं हटा देता हूं. इफ द फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, फ्रॉम द साइड ऑफ M2, then what will be contact force? Will you tell me? What will be contact force? पहले M2 अपोज कर रहा था सामने जाने को, अभी M1 अपोज करेगा. M1 बोलेगा ए चल 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 पीछे, मैं नहीं जाने वाला हूं आगे, है क्या नहीं? हाँ, M1 F upon M1 plus M2. वेरी गुड स्टूडेंट्स, वाह वाह वाह. In this case, force contact will be M1A, और A तो total force upon total acceleration है. So this is what F by M1 plus M2. Will you remember all these things? Will you remember? Got it? पक्का? चलो मैं हटा दे रहा हूं ये सब बातें. अब दोस्तों ये जो अपने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा था, फ्रिक्शन कहीं नहीं था, बराबर है. टेंशन मासलेस थी, टेंशन इनएक्सटेंसिबल थी. अगर हम लोग ऐसी एक सिस्टम लेते, कैसे सिस्टम लेते भाई, यहां पर ये एक ऐसा सपोर्ट रूफ है, यहां पर ये एक पुली है, पुली मतलब व्हील है, उस व्हील का मास और वहां का फ्रिक्शन हमने 0 मान लिया है. पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस. नाउ इफ वन स्ट्रिंग इज टेकन और यस पे रख दिया, अब बिल्कुल स्ट्रिंग और पुली के बीच में भी फ्रिक्शन नहीं है. स्ट्रिंग इज ऑल्सो मासलेस एंड इट इज इनएक्सटेंसिबल. स्ट्रिंग जैसे पहले जैसे ही है, स्ट्रिंग मासलेस है, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है. कहीं भी फ्रिक्शन का अभी हमने यूज नहीं किया है, करना भी नहीं है. सो नाउ दो मासेस हमने लगा दिए, ये एक ये मास और ये एक ये मास. मेरा मास M1 अगर बड़ा है M2 से, इफ व्हाट M1 इज ग्रेटर देन M2, तो मेरा M1 किधर जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? विल गो M1 डाउनवर्ड और अपवर्ड? जाएगा जरूर नीचे, है ना, जरूर नीचे जाएगा. अच्छा, ये नीचे जाएगा तो कौन लेकर जाएगा इसे नीचे? अरे भाई M1 जी लेकर जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स. अच्छा, उस समय क्या मेरा M2 नीचे जाना नहीं चाहता? इज दिस M2 नॉट टेंडिंग टू गो डाउनवर्ड? जाना चाहता है. कितने फोर्स से जाना चाहता? वो जाना चाहता है M2G फोर्स से. वो तो वेट है, वेट का डायरेक्शन तो नीचे होता ही है. बट ये अगर ज्यादा वेटेड है, ये नीचे जाता, मतलब टेंशन स्ट्रिंग में आ जाता. दोनों नीचे जाने की कोशिश करते तो दोनों अगर इधर से खींचते नीचे तो टेंशन तो आने वाला है ना. टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी प्रोड्यूस्ड. टेंशन स्ट्रिंग में आ गया, आ गया. ओके, अब ये फ्रिक्शन नहीं है तो क्या क्या ये टेंशन सेम होंगे या नहीं होंगे? फ्रिक्शन कहीं नहीं है. सो विल देयर बी सेम टेंशन इन बोथ आर्म्स और डिफरेंट? विल टेंशन सेम और डिफरेंट इन बोथ आर्म्स? सेम टेंशंस. आर यू टेलिंग मी सोली, बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं ना, या सेम सेम टेंशन आ रहा बोल के? क्या कुछ जबरदस्ती से नहीं समझा तो भी सर सेम सेम, और अंदर से शेम शेम सेम सेम या शेम शेम? पक्का ना? दिल से ना? पक्का दिल से?
ओके, डिडंट अंडरस्टूड। वो बोलता है नहीं अंडरस्टूड, अभी बोल रहा था सेम सेम सेम, यस यस। भाई टेंशन तो सेम, कहाँ टेंशन कब कम ज्यादा होगा? अगर कोई बीच में फोर्स देने वाला होगा तो। यहाँ कोई फोर्स रिड्यूस करता या फोर्स ऐड करता, मतलब पुली पर अगर कोई फोर्स ऐड करता या रिड्यूस करता तो टेंशन डिफरेंट होगा। पर हम तो बोला कि टेंशन सॉरी वहां पे फ्रिक्शन है ही नहीं, तीसरा कोई एडिशनल फोर्स लगाया नहीं, कोई तुम हम जाके बैठे नहीं, तो फिर कौन यहां पर आप लोगों को वो टेंशन डिफरेंट कर देगा? दैट इज वाई टेंशन। अरे शोएब, शोएब 8:15 बज गए, 8-10 शोएब तो कौन टेंशन कम ज्यादा करेगा? दैट इज वाई टेंशन इन बोथ आर्म्स विल बी सेम। ओके, therefore m1 will go down। चलो ये एक अपना स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। टेंशन इन द लेफ्ट आर्म इज इक्वल टू टेंशन इन द राइट आर्म, है ना? ये मैं नहीं हूं। अच्छा ये कौन है फिर? वो शोएब। अरे वो दो शोएब कौन है फिर? दूसरा शोएब कौन है, बताएगा क्या? बता दे, जल्दी बता दे। अरे तुझे नहीं पता लेकिन वो खुद बताएगा ना। अभी आया जो शोएब, वो बताएगा कि बेटा तू कौन है तेरा नाम पता तो है, शोएब ही है, लेकिन क्या दोनों दोनों है अपने क्लास में शोएब? मोहम्मद शोएब एक, शोएब खान एक, ऐसा कुछ तो भी है। चलो ठीक है, आया तो पढ़ने दे अभी 5-10 मिनट, क्या करते उसको ना, उसका अपना समय समय अपना जाएगा उसको ढूंढते ढूंढते। चलो दोस्तों, टेंशन अगर सेम है तो मेरा इक्वेशन मिल रहा है, देखो m1g, देखो m1 नीचे खींच रहा है, टेंशन ऊपर खींचेगा, है क्या नहीं? तो ये m1g माइनस टेंशन, नीचे वाला फोर्स ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स, है क्या नहीं? नीचे ज्यादा है, ऊपर अगर इतना है तो ये रिजल्टेंट आ गया m1g, ऊपर टेंशन, इनका रिजल्टेंट आएगा इतना कुछ होगा, and that will produce some acceleration in mass m1, and therefore we will write m1a some acceleration। अब कितना? तो भाई है वो ये एक्सेलरेशन। अच्छा, जितना एक्सेलरेशन हम हॉरिजॉन्टल में सोचते थे, हॉरिजॉन्टल केस में सोचे ना हमने, जितना एक्सेलरेशन सामने वाले का उतना ही एक्सेलरेशन पीछे वाले का। तो जो एक्सेलरेशन होगा m1 का वही एक्सेलरेशन होगा m2 का, लेकिन डायरेक्शन होगा अपोजिट, ये नीचे जाता वो ऊपर जाता, बराबर है कि नहीं? सो दिस इज व्हाट इक्वेशन 1। अब उधर के साइड में जाएंगे तो अब m2 आपने बोला ऊपर जाने वाला है, m2 अगर ऊपर जाता है तो टेंशन डोमिनेंट हुआ, टेंशन ज्यादा हुआ, एंड दिस इज व्हाई टेंशन माइनस m2g is equal to m2 into a, इक्वेशन नंबर 2। दोस्तों ऐड करो इन्हें, इनके एडिशन करने के बाद ये टीटी नमस्ते हो जाएगा, है क्या नहीं? m1 m2, मैं g भी कॉमन ले लेता डायरेक्ट एक ही स्टेप में, m1 माइनस m2 इंटू जी इज इक्वल टू, इसमें क्या कॉमन आएगा? इसमें आएगा कॉमन एक्सेलरेशन, सो m1 प्लस m2 इंटू ए। तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन विल बी m1 minus m2 by m1 plus m2, this into g। दोस्तों फॉर्मूला तुम्हारे पास रहना चाहिए, डेरिवेशन आप भूल गए तो चलेगा, मुझे वो कोई लेना देना नहीं, बट यू शुड हैव दिस फॉर्मूला। और इतना क्रैम करने का, इतना रेक्टिफाई करने का कि कभी भी आंसर पूछा व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द मास इन द पुली सिस्टम, ये पुली सिस्टम बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं एटवुड मशीन। इसे क्या बोलते हैं? Atwood's machine, Atwood's machine। ओके
अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कौन से भी एक इक्वेशन में रख दो, तुम्हारे 1 और तुम्हारे 2 में, किधर भी रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। किस में रखने का आप बोलो, 1 में रखो या 2 में रखो, मुझे क्या प्रॉब्लम, किधर भी रखे तो। चलो बताओ जल्दी, 1 में रखता, चलो m1g माइनस टेंशन इज इक्वल टू m1 इंटू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। ओके, अब t को उधर लेकर जाओ, वो सामने वाला इधर लेकर आओ, तो हमें मिल जाएगा m1g माइनस m1, मैं ब्रैकेट को सॉल्व करता हूं अभी, m1 स्क्वायर माइनस m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये इंटू g एज इट इज, दिस इज इक्वल टू टेंशन। दोस्तों एलसीएम ले लो अभी अगर मैं एलसीएम लेता, अभी हटा देता मैं ये सारा ऊपर का काम, हाँ अपना इनका काम हो गया, और हमारी तो आदत है कामा पुरता मामा, है ना, जिसका काम हुआ उसको फेंक देते हम, बराबर है कि नहीं। चलो हटा दिया इन्हें। ओके, अब ये एलसीएम अगर लेता मैं m1 प्लस m2, तो क्या मेरा ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा कि नहीं होगा, और g को टोटल कॉमन निकालेंगे, बिल्कुल g को बाहर रखेंगे, ये g और ये इधर सब लिखेंगे बातें अपनी, हाँ। सो m1 इंटू m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस m1 m2, ऐसा हुआ ये न्यूमरेटर। दोस्तों इसे सिंप्लीफाई किया तो क्या होगा, सिंप्लीफाई करने के बाद होगा m1 स्क्वायर प्लस m1 m2 माइनस m1 स्क्वायर, यहां पे m1 लिखना मेरा भूल गया, m1 m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू g, दिस इज इक्वल टू टेंशन। टेंशन अभी क्या कैंसल होने जा रहा है, m1 m1 कैंसल होने जा रहा है। अगर ऐसा है तो मेरा फाइनल फॉर्मूला लिखने वाला हूं मैं अब, टेंशन इज इक्वल टू ट्वाइस m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू g। दोस्तों ये भी फॉर्मूला तुम्हारे पास, तुम्हारे बिल्कुल चॉकलेट जैसा आप लोग रखते हैं ना, बिल्कुल प्यार से संभाल के, वैसा संभाल के रखना है। अंडरस्टूड दिस। टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन बोथ आर्म्स सेम रहेगा, बिल्कुल, हाँ जेब में रखना है। अब दोस्तों ये जो टेंशन है इस आर्म में, एल और के आर्म में, लेफ्ट आर्म में, क्या खाली ऊपर है या नीचे भी है। अरे भाई m1 मास जो है वो नीचे खींच रहा है कि नहीं, इतने टेंशन से, बराबर है ना। m2 मास कितने फोर्स से खींचना है, इतने ही फोर्स से, क्योंकि टेंशन उधर भी उतना है। m2 भी नीचे खींचता, m1 भी नीचे खींचता, किसको नीचे खींचता, पुली को। और ये पूरे सिस्टम को खींचता है कि नहीं, वो दोनों हाथ से नीचे, मतलब हम ऐसे खींचेंगे तो दोनों हाथ से खींचेंगे ना, तो दोनों तरफ का टेंशन नीचे है, दोनों मासेस नीचे खींचते पुली को। तो अब पूछा जाएगा व्हाट विल बी द थ्रस्ट ऑन पुली, व्हाट विल बी थ्रस्ट ऑन पुली। थ्रस्ट म्हणजे फोर्स, थ्रस्ट ऑन पुली कितना, टोटल दो टेंशंस, थ्रस्ट is equal to twice the tension and therefore 4 times m1 m2 divided by m1 plus m2। ये है 3 फॉर्मूले एटवुड मशीन के, और तुम और हम अब रेडी होंगे प्रॉब्लम्स के लिए। हटाओ क्या मैं ये सारा, हैव रिटन 3 फॉर्मूले, ये सारा लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन थ्रस्ट, टेंशन एंड थ्रस्ट लिख लिया,
ओके आदिबा है दिख रही मुझे तो जरा अच्छा लगा है आज। आदिबा, नहीं तो बस आदिबा बोलती थी मैं ऑफलाइन वीडियो देखती फिर चलो ठीक है दोस्तों, ये पुली है, बताना है झट 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 प्रॉब्लम्स। हाँ, और ये है हमारा ये स्ट्रिंग, और ये है हमारे मास 6 किलोग्राम्स, और ये 4 किलोग्राम्स। अगर g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 meters per second square, then what is the acceleration, what is tension and thrust on pulley? चलो बताओ, जल्दी करो, तीनों के तीनों आंसर दे देना। डायग्राम निकालना, वो कुछ नहीं, स्टेटमेंट मैं नहीं देता अभी, डायग्राम मतलब तुम्हारा क्वेश्चन। चलो आंसर्स दे दो जल्दी जल्दी, चलो जल्दी हुआ क्या रे आंसर, यार यार होना चाहिए था। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। m1 है 6, m2 है 4, बाय 6 प्लस 4 इंटू 10, दिस इज व्हाट 2 बाय 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 meters per second square। और टेंशन कितना, अरे ये तो सिंपल सिंपल नंबर थे ना बाबा, टेंशन थे 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, है ना। तो ये कितना हुआ, ये 2 6 इंटू 4 इंटू 10 अपॉन 10, नहीं तो 6 + 10 लिखता, 6 + 4, 6 + 4 लिख देता, 6 + 4 एंड 10 दिस कैंसल, एंड दिस इज हाउ 48, कितना 48 न्यूटन्स। और थ्रस्ट दुगना, थ्रस्ट होता है ट्वाइस टेंशन 2 इंटू 48, 2 इंटू 48, दिस इज व्हाट 96 न्यूटन्स। ये तीन आंसर्स है, सिंपल है या नहीं, सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। चलो लिख लो और एक प्रॉब्लम इसे, इसका और एक प्रॉब्लम करिएगा। ये दूसरा प्रॉब्लम, ये तुम्हारी रिजिड सपोर्ट, ये पुली, और ये तुम्हारी स्ट्रिंग, ये है इधर मासेस, ये है 20 किलोग्राम्स, ये है 10 kilograms, and tell me what is tension in the string। चलो बताओ टेंशन, टेंशन बताओ, वह क्या 100 न्यूटन्स। ओके, टेंशन होता है 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। ये होता है 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू जी की वैल्यू 10, और ये होता है 10 + 20 30, दिस जीरो कैंसल, है ना। तो ये होता है, हाँ कुछ तो भी गलत आंसर दे रहे थे लोग, नहीं करें, 400/3, दिस इज 133.3 न्यूटन्स। ये होगा हमारा टेंशन, हमारा टेंशन हो गया है क्या नहीं, समझे। ओके, हमारा टेंशन निकाल दिया हमने, बराबर है कि नहीं। तो अब क्या हो सकता, अब एक प्रॉब्लम और करेंगे फिर। चलो यही सपोर्ट है, ये पुली है, ये किधर स्ट्रिंग है, ऐसी एक स्ट्रिंग इधर है, इधर एक मास है,
उसका मास है 2 किलोग्राम्स। इधर दूसरा एक मास सस्पेंड किया है, ये मास है मेरा 4 किलोग्राम्स। और इधर मैंने ये दूसरा मास सस्पेंड किया है 10 किलोग्राम्स वाला, है क्या नहीं? तो अब बताओ टेंशन इन द स्ट्रिंग, यहां का टेंशन बताएगा, ऐसा सवाल आएगा। फाइंड द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। अब ये टेंशन का फॉर्मूला वो नहीं रहेगा, आप लोग परेशान हो जाएंगे। देखिएगा जरा अब यहां भाई, मुझे पहला एक्सेलरेशन निकालना है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होता है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू दिस g, होता है कि नहीं ऐसा? तो ये 10 और ये टोटल एक ही मान ले तो 6, दिस विल बी 6। एक तो मान लेंगे ना पहले, क्योंकि वो दोनों के एडिशन इससे कम है। तो हमारा m1 होता है 10, m2 होता है 6, and this is what 10 minus 6 divided by 10 plus 6 into this 10. Now 4 into 10 divided by 16, this is what this 2, this 8, no 4 4 the 14, यार क्या कमाल है, 2.5 meters per second square. अरे हाँ के ना? Is this acceleration? 2.5 meters per second square चलेगा। अब देखो, ये जो 4 किलोग्राम मास है उसको ऊपर लेकर जाने वाला कौन है? ये टेंशन ही तो है क्या नहीं? मतलब उसके लिए हम एक इक्वेशन लिखेंगे, टेंशन 4 किलोग्राम का वेट नीचे खींचने की कोशिश करता, मतलब माइनस m3g, वो इसको m3 बोलेंगे अपन, है ना, इज इक्वल टू m3a। अरे हैव यू अंडरस्टूड दिस इक्वेशन? m3g नीचे खींचने की कोशिश करता, ये टेंशन ऊपर ले जा रहा है, कौन डोमिनेंट है, टेंशन या m3g? m3g बड़ा है या टेंशन बड़ा है? हु इज बड़ा? This tension is bigger than the m3g, therefore I wrote T minus m3g is equal to m3a. Okay, and now this tension minus, sorry, equal to, I'm writing this now, m3a plus m3g. Now m3 taken common and this is what g plus a. m3 कितना 4, g कितना 10, एक्सेलरेशन कितना 2.5, सो दिस इज व्हाट 50, है क्या नहीं? ये 12.5 होता कि नहीं? ये 12.5, 12.5 और 4 का मतलब होता है 50 न्यूटन्स। दोस्तों, दिस इज हाउ वी हैव फाउंड आउट टेंशन T। अंडरस्टूड? मिलेंगे हम कल इसी समय इसी जगह। टिल दैट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली आल्सो। बाय बाय।